Okay, so good afternoon. Welcome to the lecture 1 of statistics. अब देखिए क्लास 10th में जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें आपको क्लास 9 के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको दिमाग में रखना होगा। और क्लास 9th में जो आपने स्टडी किया दैट वाज अबाउट मीन, मीडियन, मोड। अभी तो क्लास 9th में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। सिर्फ बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें तो जो आपने स्टडी किया है वो मीन, मीडियन, मोड को भी स्टडी किया हुआ है कि हम कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं, कैसे मीडियन निकालते हैं। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने स्टडी किया था कि हम स्टैटिस्टिक्स में हमने स्टडी किया था कि हम कैसे डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसको प्राइमरी डेटा बनाते हैं, फिर सेकेंडरी डेटा बनाते हैं, कैसे उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें आपने स्टडी की थी। तो जब आपने डेटा को स्टडी किया था वहां पे तो एक चीज आपने सीखी थी, ठीक है, कि हम डेटा को अनग्रुप्ड रख रहे थे और डेटा को ग्रुप रख रहे थे। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब यह हो गया कि जैसे मान लो कि 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और इन 20 स्टूडेंट्स के वेट को मेजर किया गया है। ठीक है, तो अब हमने जब इसको प्रेजेंट करना शुरू किया, हमने लिखा यहां पे वेट इन केजी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब वेट में लिख रहा हूं यहां पे, मान लो 45 केजी के 2 स्टूडेंट, 47 केजी के, और जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करेंगे, 1 स्टूडेंट, 48 केजी के 7 स्टूडेंट्स, लाइक दिस। तो अब यहां पे देखो ये जो डेटा है ये अनग्रुप है, ग्रुप्स में नहीं है। इंडिविजुअल जो फिगर्स हैं, ठीक है, उनको हमने यहां पे देखा। ठीक है, ग्रुप डेटा का मतलब यह होता है कि मान लो हमने यहां पे लिखा उन्हीं 20 स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लिखा, और यहां पे हम कर रहे हैं कि मान लो 45 टू 47, ठीक है, 47 टू 49, 49 टू 51। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ग्रुप कर रहे हैं। हमने यहां से स्टार्टिंग क्यों की, क्योंकि जो हमें अब अवेलेबल है सिलेबस में, जिस तरह से सिलेबस को आगे प्रोसीड करना है वहां पे उसके हिसाब से ही हमें करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक तो अनग्रुप डेटा था जहां पे ग्रुपिंग नहीं थी, और जहां पे ग्रुप डेटा था मतलब जहां पे ग्रुप किया हमने उसको क्लास इंटरवल्स में ग्रुप किया। तो यहां पे जो हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक नॉर्मल मीन निकालते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो 9 क्लास में एक सीखा था कि 45, 45, 46, 47, 47, 47 इस टाइप से लिखा होता था। तो हम देखते थे कितना है, ठीक है, और उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते थे। ये तो निकालते थे एवरेज मीन। भाई जो डेटा होता था मीन का वो यही तो होता था, x1 प्लस x2, और ये सब क्या होते थे, x1, x2, x3, x4, यही तो होता था, x3, x4 और x5, और टोटल जितने टर्म्स होते थे उसको हम डिवाइड करते थे। ऐसे ही तो मीन निकालते थे। क्यों भाई? कहां चले गए? अरे आफिया जायना, मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। रिप्लाई इतना देर में क्यों आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे ही था, यस नो में जवाब देना था। 25-25 सेकंड लग जा रहे हैं आंसर आने में। आफिया, आर यू देयर?
यहां पे इस चीज को समझना है कि ठीक है भाई, आप लोग का अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है, अब आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक ही चीज को बार बार नहीं पूछूंगा भाई, एक चीज मैंने बता दिया है, अब उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग नहीं चलेंगे तो फिर ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब हम इस मेथड से सॉल्व करते थे तो क्या होता था कि जैसे 45 45 दो बार आ रहा है, ठीक है, तो अब 45 को हम दो बार यहां ऐड करते थे, 45 प्लस 45, ठीक है। 47 तीन बार आ रहा है तो 47 प्लस 47 प्लस 47 करते थे। लेकिन इसी चीज को अब और ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मतलब ऑर्गेनाइज करके उसका मीन निकालते हैं, ठीक है। और उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे हम ग्रुप डेटा का कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मीन निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम निकालना सीखेंगे दैट विल बी द मीन। अब यहां पे जैसे मैंने बताया था कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उस पे हम ध्यान देंगे और एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता रहे कि हाँ, कि आंसर सेम आ रहा है। जी जाना, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहां पे एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड बिलो। यानी नीचे जो लिखा हुआ है वो मार्क्स, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ठीक है, 10 आए, 20 आए, 36, अब जो मार्क्स आए सिर्फ उसी को लिखा है इन्होंने, ठीक है। 56 आए, 60 आए, 70, इवन 95 तक आए। ये कह रहा है कि 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए, 36 3 स्टूडेंट्स के आए, 40 4 स्टूडेंट्स के आए, 50 3 स्टूडेंट्स के आए, 56 2 स्टूडेंट्स के आए, 60 4 स्टूडेंट्स के आए, 70 4 स्टूडेंट्स के आए, 72 1 स्टूडेंट के आए, 80 1 स्टूडेंट के आए, 88 2 स्टूडेंट्स के आए। मतलब ये बोल रहा है, जो हमने 9th क्लास में सीखा था वो ये सीखा था कि 88 88 दो बार लिखा होता है। अब उस डेटा को उन्होंने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया कि भाई 88 के दो स्टूडेंट्स हैं, 95 के 1 स्टूडेंट है, 92 के 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसका मीन निकालो। अब जब मीन निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमें टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल हम पेंसिल और स्केल यहां पे मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूं फेयर में जब करें या एग्जाम में करें कि पेंसिल और स्केल को यूज करें और प्रॉपर टेबल बनाएं, ठीक है। और उसका क्या तरीका होता है कि जब हम टेबल बनाते हैं, जो भी हमें जितने भी कॉलम्स चाहिए, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमें खुद समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करना है तो कितने कॉलम्स बनेंगे। और ये जो नीचे वाला होता है, और कोशिश करें जब भी टेबल बनाए, अगर आप श्योर हैं कि जरा सी जगह चाहिए इस टेबल के लिए क्योंकि यहां पे डेटा बहुत कम है, तो आप जो अवेलेबल स्पेस है उसमें बना सकते हैं। लेकिन आप श्योर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट पेज से बनाए, फ्रेश पेज से बनाए, तो वो आप देख लें कि हाँ वो टेबल वहां पे ऐसा ना हो कि टेबल आधी यहां पे आधी अगले पेज पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे से क्लोज मत करें, जब आप सारा डेटा मेंशन कर दें, अब जो लास्ट लाइन होगा उसके एक नीचे जाके आप टेबल को क्लोज करें पेंसिल से और स्केल यूज करके। ये नहीं है पहले पूरी टेबल बना के इसको नीचे से क्लोज करके पेन से बना दिया, फिर उसके बाद यहीं पे डेटा खत्म हो गया इस जगह पे, अब ये सारी स्पेस बेकार है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप बाकायदा टेबल ड्रॉ करें, नीचे से उसको लॉक ना करें, जब सारा डेटा लिख लें तब पेंसिल और स्केल से नीचे से लॉक करें, प्रॉपर टेबल बननी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें, अब इसको कैसे हम टेबल, मतलब जब ये क्वेश्चन है और हमें इस डेटा का मीन निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कॉलम इसका बनाना है, एक कॉलम इसका बनाना है, और फिर एक थर्ड कॉलम बनाना है। वो किसका होगा वो मैं बताऊंगा। तो हम चूंकि यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे, हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको हम लिखेंगे XI। दूसरा कॉलम बनाएंगे, आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये होगा एफ आई। और जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ आई इंटू एक्स आई। ये इसको मेंशन करना, नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए एफ आई ऐसे लिख रहे हैं, एक्स आई ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, ये होगा एफ आई और एक्स आई। बाकायदा दिखना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट है कि सब स्क्रिप्ट है। अब यहां पे वन बाय वन हम डेटा लिखेंगे। 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं? 1। तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10। हमारे तो रोज बने होंगे ना, वहां पे लाइंस बनी होंगी कॉपी की, ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 20 और 1 दैट इज 20। नेक्स्ट है 36, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 3 6 18, 108। फिर 40 केजी के कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं, ये हो जाएगा 160। उसके बाद 50 केजी के 3 स्टूडेंट्स हैं, ये हो जाएगा 150। ठीक है, फिर 56 केजी के 2 स्टूडेंट्स हैं, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 102, नहीं 112। ठीक है, फिर उसके बाद 60 केजी के 4 स्टूडेंट्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 240। फिर 70 केजी के 4 स्टूडेंट्स हैं, ये हो जाएगा 280। यहां पे और लाइन खींच लेते हैं, हालांकि नेक्स्ट टाइम मैं स्ट्रेट लाइन को यूज करूंगा ताकि थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। ठीक है, 72 स्टूडेंट्स, 72 केजी के 1 स्टूडेंट है, ये हो गया 72। ठीक है, अब देखो नीचे से लॉक नहीं किया है। 80 के कितने स्टूडेंट है? 1, ये हो जाएगा 80। 88 के कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, ये हो जाएगा 176 केजी। ठीक है, 92 के 3 हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 276। और फिर 95 के 1 स्टूडेंट है, तो ये हो जाएगा 95। अब देखो, जब यहां तक हो जाए उसके बाद हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, यहां पे लाइन खींचनी है, उसके बाद यहां पे लिखेंगे टोटल, और यहां पे लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है समेशन, मतलब सम ऑफ एफ आई। मतलब ये एफ आई है तो इसके सबका सम। अब देखो, जब आप इसको लिखो तो इसको सम एक बार खुद से करो, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जितने स्टूडेंट क्वेश्चन में बोले थे 30 स्टूडेंट्स, तो 30 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने गलती कर दी है। यहां पे करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे करना भूल गए और गलती से यहां पे कहीं पे 2 की जगह 3 लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो सारा का सारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक टेबल बनाए, कॉलम बनाए एक्स आई का, एक कॉलम बनाया एफ आई का, और फिर एक एफ आई एक्स आई का। एफ आई का जब टोटल करेंगे तो फिर उसका सम, जितने टोटल डेटा, मतलब वहां पे दिया हुआ ना 30 स्टूडेंट्स, तो वो आना चाहिए समझ में। तो ये हो गया 1 + 1। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ, इसीलिए मैं एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोग समझें अच्छे से कि कैसे करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसको समझो कि हो कैसे रहा है। फिर बाद में जब वीडियो रिकॉर्ड होके जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद बैठ के अपने खुद से प्रैक्टिस करना, बैठ के इसको यहां पे समझो। कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो कि हाँ ये नहीं करना है, ये करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसको समझो कि क्या चीजें बताई जा रही हैं, कैसे करना है।
ठीक है, तो यहां पे इसको ऐड करो, 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 18 22 23 24 26 29 30 30 आ रहा है, इसका मतलब ये डेटा सही है। उसके बाद हम करेंगे समेशन, यानी सम FI/XI, ठीक है, इसको सम करेंगे यहां पूरा, और ये जो सम आएगा वो टोटल आएगा 1779। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, अभी नहीं, जब आप क्वेश्चन जब भी करें उसको डबल क्रॉस चेक कर लें कि सम आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब उसके बाद ये टेबल क्लोज कर दे, यहां तक कहीं भी कोई भी डाउट कैसा भी पूछो। ठीक है, अब जब ये सब कर लिया हमने, अब उसके बाद अब मीन निकालना है, तो मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ FI/XI, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला होगा इसका, ये अनग्रुप जहां पे ग्रुप्स नहीं बने हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1779 अपॉन 30। अब यहां पे आपको डिवीजन अपने स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप अच्छे सॉल्व करो। तो देखो यहां पे क्या आ गया, 59.3, ये आ गया एवरेज। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो एक तो जब टेबल ऐसे दी हुई हो, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, जहां पे जो डेटा है उसके ग्रुप नहीं बने हो, यानी क्लास इंटरवल्स में ना दिया हो, ये भी बोल सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट अब सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, तो उसमें यह भी है कि आपको इस डेटा इस फॉर्म में दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। अगर वो बोलेगा कि कैलकुलेट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड, कैलकुलेट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम पढ़ने वाले हैं अब, तो हो सकता है कि वहां पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा दिया हो, यह भी पॉसिबल है, और यह भी पॉसिबल है कि डेटा इस फॉर्म में दिया हो, आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हो, क्योंकि बिना बनाए आप नहीं निकाल सकते फिर उसका। तो हम क्या करेंगे, जो ये एग्जाम्पल है इसी को लेते हुए अब हम जो बनाएंगे, एक क्लास इंटरवल के साथ टेबल बनाएंगे, फिर उसको हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से, और देखेंगे डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, किन किन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टेप डेविएशन मेथड में किन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो कल करेंगे, अभी जो है 5 मिनट का गैप है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।